शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, डेट सब आप लोग लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से प्रैक्टिकल ही करेंगे ज्योमेट्री का, कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल। ठीक है, आज हम लोग ट्राइंगल को ही कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में करा था। यहाँ लिखा है लेट्स थिंक एंड डू नाउ, पहले सोचो और फिर करो। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट कॉरस्पॉन्डिंग आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, यानी कि अब आपको एक वो बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, तो 3 चाहिए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नंबर 2 कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पोस्टर मेजरमेंट 3, 6, 8 and 10 राइट द स्लोगन रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ठीक है, अभी आजकल की आपकी जो केजरीवाल का एक कोटेशन चल रहा है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करके। तो आपको एक इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, उसके ऊपर पोस्टर बनाना है। कैसे करेंगे आप, ऐसे करके ये आपका बन जाएगा। ये 6 ले लें, ये 8 ले लें और ये 10 ले लें, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख देंगे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इस तरह से आपको एक कोटेशन बनाना है एक पोस्टर ट्राइंगल की शेप में। तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से, आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, रजत was asked to construct a triangle with dimension 6, 3, 2 but he has unable to construct, give reason। देखिए अब वो इसे बना नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? उसने 6, 3 और 2 साइड्स ली और इतने सेंटीमीटर में वो एक ट्रायंगल नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसकी साइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, इसीलिए वो इसको नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा रीज़न हो जाएगा कि ये इसलिए नहीं बना पाया। वैसे ये आपको आगे अभी पढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ से इसे लिख लेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ आगे आपका क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन इन अ ज्योमेट्री। अब यानी ज्योमेट्री के मीन्स क्या होते हैं, टू ड्रॉ शेप, एंगल और लाइन, यानी कि कोई भी चीज़ यानी कोई शेप, कोई एंगल, इसको बनाना ही आपका ज्योमेट्री कहलाता है। दिस कंस्ट्रक्शन यूज ओनली कंपास। ठीक है, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ज़्यादातर, बल्कि बिल्कुल सिंपल सा कंपास के ज़रिए ही बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब ही यही होता है कि आप कंपास और स्केल से ही काम करेंगे। स्ट्रीजर्स यानी रूलर और पेंसिल, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए। हर वी शैल लर्न टू हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजरमेंट गिवन। अब आपको ये सब बता दिया गया था कि किस तरह के आपको सेट दिए जा सकते हैं एक ट्रायंगल बनाने के लिए। पहले आपको साइड यानी तीनों साइड दी जा सकती हैं, आप बना लें जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में किया। इसके अलावा आपसे कहा गया था कि 2 साइड और एक एंगल दिया जा सकता है, उससे भी आप बना सकते हैं। ये भी आपने कर लिया पिछली वर्कशीट में। आज हम पढ़ेंगे कि जब आपको 2 एंगल और एक साइड दी जाए, और इसके अलावा जब आपको राइट हैंड साइड यानी हाइपोटेन्यूस वाला दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज हम नीचे वाले 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ रफ स्केच, यानी कि जो भी आपको मेजरमेंट दिया जाता है और आपसे अगर कहा जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन करें, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपका ज़रूरी है कि आप उससे पहले एक अच्छा सा रफ स्केच बना लें। अब यहाँ लिखा है लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल विद एग्जाम्पल। चलिए एक एक स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एंगल साइड एंगल वाला ही है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन मेजरमेंट ऑफ two angles and length of the side between 2 angles known as angle side angle creations। ठीक है, यानी कि अगर आपको 2 एंगल और एक साइड दी जाए तो वो आपका ASA कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको दिया गया कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम है XYZ। XYZ, ये आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको यहाँ पे जो X और Y है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इस तरह से ये सिंबल होता है एंगल का और ZY इस तरह से लिखा होता है, तो जो बीच वाला होता है उस एंगल की बात हो रही है। यानी ये एंगल ये आपको 30 डिग्री का बनाना है, जबकि Y एंगल आपको 100 डिग्री का बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, एक रफ स्केच बना लेना है जैसा कि अभी मैंने आपको बना के दिखा दिया। देन उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले सबसे एक 6 सेंटीमीटर की लकीर खींचेंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ खींची गई। इसके एक सिरे में X और एक सिरे पे Y रख देंगे आप, सॉरी मैंने Z लिख दिया, X और Y रख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंपास को खोल के यहाँ पे आर्क लगाना है। ठीक है, कंपास को खोल के जैसे ही आप आर्क लगाएंगे तो आपका यहाँ पे हमने आपको बताया था, वैसे आप 30 डिग्री आप छोटे हैं क्योंकि अभी 30 डिग्री भी कंपास से बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आप 30 डिग्री जो है डायरेक्ट D से बनाएंगे। तो यहाँ पे D रखेंगे और ये आपका 30 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे D रखेंगे और यहाँ से आप 100 का बनाएंगे, तो कुछ 100 का इस तरह से बनेगा और ये जहाँ जाके आपस में मिलेंगे वो आपका इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कर लेंगे आप लोग इसे। अब देखिए ये यहाँ पे आपको इसी तरह से ये आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया गया है।
ठीक है। किस तरह से हमने एक लकीर खींची, उस पे इधर से 30 डिग्री का एंगल बनाया, डी से इधर 100 डिग्री का एंगल बनाया, जहां इन दोनों ने आपस में काटा वहां तक आपने रखा, ये आपका एक क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। सेम इस तरह से अब आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो फिर राइट हैंड साइड से किया जाता है। तो अब देखिए क्या लिखा है, एल एम एन, ये आपको एक ट्राइंगल दिया जिसमें कि आपका एल जो है, एम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। उसके अलावा आपका एल एन यानी कि जो आपकी एक लकीर है वो 5 सेंटीमीटर की है और एम एन जो है 3 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हमने एम एन को बेस मान के 3 सेंटीमीटर बना लिया और इधर 90 डिग्री का एंगल खींच दिया, ठीक। अब इसके बाद इसको इससे मिला देंगे 5 सेंटीमीटर में, जहाँ ये आपस में काटेंगे वहीं से आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। ये देखिए यहाँ हम लोग ने इसी तरह से करा, 5 सेंटीमीटर से 8 लगा दिया और वहीं से उसको मिला दिया। तो आप इस तरह से ये आसानी से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस के लिए 2 दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ पी क्यू आर बनाना है जिसमें पी 60 डिग्री है, क्यू 30 डिग्री है और क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q और ये हो गया R। उसमें आपको ये जो लकीर दी गई है ये QR दी गई है, लेकिन वो आपका मिसप्रिंट है, क्योंकि अगर ये QR हो जाएगा तो ये ट्रायंगल आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको PQ ही रखेंगे। इसी तरह से आपको ये बनाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कई जगह पे अब क्योंकि R और P एक सही है तो मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक। तो आप लोग इसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने दिखाया कि पहले आप Q और P की एक लकीर खींच लेंगे और उसके बाद इधर आप 60 डिग्री का और इधर आप 30 डिग्री का, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके बनाया। अगर आप चाहे डायरेक्ट D से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए आपका यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि क्या ये पॉसिबल है ABC ट्रायंगल बनाना जिसमें B एंगल 120 हो जबकि C 60 और BC 5 सेंटीमीटर हो। तो चलिए बनाइए। अगर ये बनता है तो आपको ले बना देना है और अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता उसका रीज़न आपको देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये आपका दूसरा वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप B से 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, B पे 120 डिग्री का बनेगा जबकि C पे 60 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों लकीरें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी जो कभी भी आगे जाके नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए ये नहीं बनेगा। अब क्योंकि इन्होंने रीज़न पूछा है तो देखिए हिंदी वाले बच्चे यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि BC ये जो लकीर है ये पैरेलल का निशान है, यानी BC के समानांतर है, यानी पैरेलल है। सेम इसी तरह से इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, बिकॉज B and C therefore B is parallel, ठीक है। B C is parallel। तो यहाँ ये जो ये लकीर है ना ये पैरेलल की है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे जबकि इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।